हम लोग यहाँ के खतियानी हैं। हमारा 1932 नहीं 1532 का खतियान है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो बिहार के खतियानी हैं। के.एन. त्रिपाठी जी कैसे जीतेंगे चुनाव? 1984 में आखिरी बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। आप लोग का संगठन तो एक्टिव नहीं है, यहाँ के लोग बताते हैं। आपने किसने कहा? अभी हमने हाल में देखा कि उलगुलान रैली हुई और आपको लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मतलब माथा फुटव्वल कार्यक्रम चालू था रांची, ये क्या स्थिति है? मतलब मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं, जो लोग अनुभवी नहीं हैं उनको डायरेक्ट तुम भारत का देश चलाने के लिए उतार देते हो मैदान में। इस हिसाब से अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मनमोहन सिंह आएंगे या फिर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे? ये तो ये आप तय करेंगे। 2005 में जब पहली दफा आप चुनाव लड़े, आप भी तो अनुभवहीन रहे होंगे उस वक्त जब आपने डाल्टनगंज से चुनाव। जी हाँ, लेकिन पहले हमने सांसद का चुनाव नहीं लड़ा। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है। इतनी तटस्थता के साथ कह रहे हैं तो कैमरे पर ये भी बताइए कि इस बार कितने वोट के अंतर से आपको उम्मीद है चुनाव जीतने की? वोट का अंतर तो वो बताते हैं कि वोट दो या ना दो 400 पार हम हो जाएंगे। हम कहते हैं कुदरत की नियमतों से सुसज्जित ऐसा भूमि है चतरा, जिसके बारे में कहा तो यह भी जा सकता है कि इसके जर्रे जर्रे में इतिहास दफन है। क्या बताऊं चतरा के बारे में? चतरा के बारे में ये बताऊं कि जयमंगल पांडे और नादिर अली का ये गढ़ रहा, उनको आज भी लोग यहाँ सम्मान से याद करते हैं, सीना चौड़ा करके याद करते हैं। क्या बताऊं? क्या ये बताऊं कि विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की ये धरती रही, यहाँ डेप्यूटी रजिस्ट्रार रहे। क्या बताऊं? क्या ये बताऊं कि इसी चतरा के हंटरगंज प्रखंड के देवरिया गांव में पैदा हुए राम नारायण बाबू, जो कांग्रेसी सिपाही रहे और ऐसे सिपाही रहे कि जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन करा डाला। बहुत कुछ है बताने को, होने को तो यह भी बताया जा सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी साहब यहाँ हैं और चुनावी यात्रा कर रहे हैं। उनसे बहुत कुछ बातें करनी है, इस पर भी बातें होंगी, स्थानीयता पर बातें होंगी और कई सवाल हैं। सबसे पहले तो यात्रा कर रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है यात्रा करके? क्या समझ में आ रहा है अब तक? चतरा के लोग 10 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और छला जा चुका है। देखा है कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनका कोई काम नहीं किया। अब इस बार ये लोग बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ से जीते और जो चतरा का अधिकार पिछले दशकों से जो भारत सरकार के पास पेंडिंग है उसको ला करके दे। यहाँ रोजगार की विकट समस्या है। जो कोल माइंस चतरा में चल रही हैं इसमें स्थानीय लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। जो विस्थापित हो गए हैं उन विस्थापितों को विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। दूसरे जगह घर नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, वो लड़ रहे हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, आप स्थानीयता की बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चतरा में पूरा मामला जो है वो स्थानीयता वर्सेस गैर स्थानीय का मामला है। एक तो बीजेपी जिस तरीके से प्लांट कर रही है कि हमने पहली दफ़ा यहाँ पर एक स्थानीय को मौका दिया है, इस बार आप बाहरी हो गए हैं और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी स्थानीय हो गए हैं। क्या हो गया है मामला? ये आप कह रहे हैं। हाँ, या वो लोग कहे थे, अब तो बैकफुट पर चले गए क्योंकि हमने उनको चुनौती दी कि मैं आज के 500 साल पहले का अपना खतियान इस लोकसभा का दिखा रहा हूँ। मैंने आपको चुनौती दी कि यदि आप स्थानीय हैं तो 1932 का खतियान मुझे निकाल के दे दीजिए, क्योंकि उनका 1932 का खतियान बगल के हमारे भाई पड़ोसी राज्य बिहटा के बिहार का है। वो यहाँ का खतियान उनके पास नहीं है। यहाँ का खतियान 500 साल का हमारा है। और जो पलामू किला जो इसी लोकसभा में अवस्थित है, वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि यही पलामू किला है जहाँ के.एन. त्रिपाठी के पूर्वज पंडित गौरी शंकर तिवारी इसी किले में राजपुरोहित थे। और वही जो बगल में गांव है रांकी कला, इन्हीं को उसकी जमींदारी मिली थी। आज भी मेरे परिवार के लोग वहीं हैं, मैं वहीं रह रहा हूँ। 1932 नहीं, ये 500 साल पुराना इतिहास है। राजा महर था पंडित गौरी शंकर तिवारी, उसी पलामू किले में बैठ करके इस भूमि पर शासन किया है। ठीक है। और हम लोग यहाँ के खतियानी हैं।
हमारा 1932 नहीं 1532 का खतियान है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो बिहार के खतियानी हैं। यहाँ उन लोगों ने घर बनाया है, रह रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों पर मेरा बहुत नहीं है। मेरा ये कहना है कि 10 सालों तक आपने भेजा यहाँ नेता, उसमें आपने भारत सरकार ने चतरा के लिए क्या काम किया? आज भी यहाँ पानी की वैसी समस्या, इस शहर चतरा में पानी का विकराल रूप है। इस पर हम यहाँ आएंगे। बड़े बड़े सड़कें नहीं बनी है। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी परेशानी, लोग इतने हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला। आपने वहाँ से कोल माइन से लौट मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं ये कहना, आपने किसी को नौकरी नहीं दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि के.एन. त्रिपाठी जी कैसे जीतेंगे चुनाव? 1984 में आखिरी बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। आप लोग का संगठन तो एक्टिव नहीं है, यहाँ के लोग बताते हैं। आपने किसने कहा? यहाँ पर तो 84 के बाद से लेकर आपको ये 2019 तक जानकारी आपकी पार्टी से किसी ने चुनाव क्यों नहीं जीता? यहाँ हमारे चुनाव जीतने के 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। एक तो पिछले 2 वर्षों से इस विधानसभा का, इस लोकसभा का मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि सभी 336 पंचायतों में घूम घूम करके, पंचायत भवनों में बैठ करके मीटिंग किया है और लोग वहां से हम डायरेक्ट संवाद में हैं। लेकिन इतना संवाद कर दूसरा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर है, इतने दूसरा संवाद के बावजूद लोग महत्वपूर्ण फैक्टर है, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि यहाँ के 5 विधानसभाओं में हमारे मजबूत विधायक बैठे हुए हैं, मजबूत साथी बैठे हुए हैं जो मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस बार इस लोकसभा के लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा को किसी कीमत पर उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि इन लोगों ने 10 सालों तक इनका अधिकार छीन लिया। जो 25 साल का लड़का था वो 35 साल का हो गया और वो बैठ करके ताश खेल रहा है, उसको रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं दिया। आप इतना जनसंपर्क कर रहे हैं, इतनी जगह जा रहे हैं, आपने कहा कि 5 विधानसभा में आपकी यात्राएं चल रही हैं, इसके बावजूद अभी हमने हाल में देखा कि उलगुलान रैली हुई और आपको लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मतलब माथा फुटव्वल कार्यक्रम चालू था रांची, ये क्या स्थिति है? मतलब मुझे लगता है कि आप पत्रकार हैं जी, आपको इतना तो मुझे लगा अनुभव हो जाना चाहिए कि यदि हम लोग आपस में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि यह सीट हमें मिले, इसका मतलब कि यह सीट जीतने वाला है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, महागठबंधन जीतने वाला है। ये बातें तो मुझे लगता है आपको समझ में, और जो मीडिया के भाई दूसरे मीडिया वाले हैं, समझ में हो जानी चाहिए। अब हम लोगों का जो आपस में गुत्थम गुत्था था, एक दूसरे पे सहमत प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे थे, वो अब समाप्त हो चुका। हम लोग एक साथ हैं, महागठबंधन एक साथ है, मेरा बायां हाथ, दाहिना हाथ, सारे हाथ एकजुट हैं और इस चुनाव को हम लोग भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कालिक चरण जी बहुत फ्रेश कैंडिडेट हैं और जब भी चुनाव में फ्रेश कैंडिडेट होता है तो उसका आकर्षण बहुत जबरदस्त होता है, चाहे वो केजरीवाल की बात हो, चाहे वो नए किसी भी कैंडिडेट की ये बात जो हो। आप मेरे नहीं, मेरा सवाल पूरा हो आप गया। जो मेरे भाई हैं, नहीं आप चाचा जी, लोगों को सब्जी फ्रेश दिखाई देता है, कैंडिडेट कब से फ्रेश दिखने लगा? नहीं, कैंडिडेट अनुभवी होता है, कैंडिडेट को वो संघर्ष का उपज होता है, वह कई चुनावों को लड़ करके उसमें झांझावातों से निकला हुआ नेता पैदा लेता है। फ्रेश सब्जी होता है, फ्रेश दूध होता है, फ्रेश खाने की चीजें होती हैं। नेतृत्व तो संघर्ष की उपज होता है, वो तो संघर्ष के कोख से पलता है, उसमें से निकलता है, वो फ्रेश नहीं होता, फ्रेश सब्जी होता है मेरे मित्र। इसलिए फ्रेश सब्जी देखो, कैंडिडेट नहीं। मामला ये है कि चूंकि मैं ये फ्रेश कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी वो आए नहीं और पहली दफा वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यही में भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि पहले तुम जिला परिषद नहीं लड़ाते, पहले विधायक नहीं लड़ाते, राज्य सरकार में चलाने के लिए लोगों को नहीं रखते। जो लोग अनुभवी नहीं हैं उनको डायरेक्ट तुम भारत का देश चलाने के लिए उतार देते हो मैदान में। क्या यहाँ से आपके काउंटर में लोग कह देंगे कि भाई आप तो वही कह रहे हैं जो परिवारवाद का मामला चल रहा है कि जो अनुभवी हैं, परिवारवाद जो चल रहा है उसी को बढ़ाते चलो, किसी फ्रेश कैंडिडेट को आने ही कौन नहीं। परिवार है हमारा? परिवार में कौन वहाँ आपको प्रधानमंत्री दिखा है, कौन मुख्यमंत्री दिखा है, कौन मंत्री दिखा है, कौन सांसद दिखा है? मैं अकेला अपने परिवार में राजनीतिज्ञ हूँ जो
ना मेरे बाबूजी कभी राजनीति में थे, ना मेरे कभी दादा राजनीति में थे। हम संघर्ष करके आपको लगता है कि अनुभवी लोग को आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने अनुभव युद्ध के मैदान में होता है, राजनीति के मैदान में होता है। तो आप जब चुनाव लड़े पहली दफा 2005 में, तो आपको बैठ करके 2005 में जब पहली दफा आप चुनाव लड़े, आप भी तो अनुभवहीन रहे होंगे उस वक्त जब आपने डाल्टनगंज से चुनाव। जी हाँ, लेकिन पहले हमने सांसद का चुनाव नहीं लड़ा। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जिला चलाने में और देश चलाने में फर्क पड़ता है। आप नहीं कह सकते, आप भाजपा का नैरेटिव मुंह में नहीं डाल सकते कि फर्क नहीं पड़ता है। अगर कि जो प्रधानमंत्री जिला चलाए और जो देश चलाए, जो संसद चुन के जाते हैं, तो इस वो हिसाब से- कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है, वो देश चलाता तो है। इस हिसाब से अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मनमोहन सिंह आएंगे या फिर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे? ये तो प्रधानमंत्री ये आप तय करेंगे या हम तय करेंगे? तो ये पार्टी तय करेगी ना? ये तो जो जीत के सांसद जाएंगे वो तय करेंगे कि कौन बैठता है। आप नैरेटिव मत बदलिए, नैरेटिव मत बदलिए। मैं तो बस आपके आप नैरेटिव बदलना चाहते हैं। नहीं सुनिए ना। ऐसा ना तय मैं तो आपके सवालों को बस काउंटर कर रहा हूँ ताकि बातचीत की रोचकता बन। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके वर्ग में जो विरोध चल रहा था आपको लेकर, वो खत्म हो गया है, वो सब ठीक हो गया है। मुझे लगता है आपको जानकारी हो जानी चाहिए, यदि मीडिया में आप सक्रिय हैं तो, कि हम लोग दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ। अभी राजद के मेरे भाई यही हैं, जेएमएम के मेरे भाई यही हैं, सारे एक साथ जिला अध्यक्ष सब दौरा कर रहे हैं। इतनी मुझे लगता है- तटस्थता के साथ कह रहे हैं तो कैमरे पर ये भी बताइए कि इस बार कितने वोट के अंतर से आपको उम्मीद है चुनाव जीतने की? वोट का अंतर तो वो बताते हैं कि वोट 2 या ना 2, 400 पार हम हो जाएंगे। हम कहते हैं कि यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो इस चुनाव को उनके आशीर्वाद से मैं विजय प्राप्त करूंगा। वो कहते हैं कि वोट 2 या ना 2, 400 पार हम हो जाएंगे। वो कहते हैं, हम ऐसा अहंकारी नहीं हो सकते। हम पहले गणना नहीं बता सकते, वोट पड़ा ही नहीं और हम गणना बता दें। मैं ये कहता हूं कि यदि लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इनका नेतृत्व उस लोकसभा में करूंगा जहां इनका अधिकार अभी भी रुका हुआ है, वहां से लड़के इनका अधिकार दिलाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कमोबेश सवाल हो गई। हम जब नेतागण का एपिसोड शूट कर रहे होंगे, द फोर्थ पिलर का एक नया कार्यक्रम है नेतागण, तो उसमें हम तमाम प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपसे समय भी मिलेगा और हम बातचीत भी करेंगे। तो हमारे साथ केंद्र त्रिपाठी थे। आपने देखा कि जिस आक्रामकता के साथ वे बात कह रहे हैं, जिस दावे के साथ वे बात कह रहे हैं, अब उस दावे में, उस आक्रामकता में कितना जोर रहता है चुनाव के नतीजों में, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि चतरा भी एक तरह से बहुत हॉट सीट हो गया है, हाई प्रोफाइल सीट हो गया है। ये वही केंद्र त्रिपाठी हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा चर्चा तब बटोरी थी जब इन्होंने शशि थरूर और इस वक्त के वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष उनके खिलाफ जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया था और तब पूरे राष्ट्र में जो है वो चर्चा में आए थे। वही केंद्र त्रिपाठी हैं जो इसी राज्य में मंत्री भी रहे हैं और इस बार जो है वो चुनाव प्रचार में है। अब देखिए क्या माहौल बनता है, किस तरह की रणनीतियां तय होती हैं, किस तरीके से ये आक्रामकता आगे बरकरार रहती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूँ आपके साथ। द फोर्थ पिलर का जनमत यात्रा, मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।